हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 साइंस का यह 13वां अध्याय पढ़ेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे चुंबकों का खोज होता है, किसने किया है, किन के द्वारा किया गया है और कैसा ये कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट मतलब कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी, कुछ प्रोत्साहक के जो है घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की और एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की और एक गुटके को नीचे किया। एक गुटके को वो क्या करता है, नीचे करता है। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे और ये जो है क्रेन के साथ क्या हुए, जाने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। और जो है कबाड़ से लोहा चुन रहा था, उससे लोहा सटा और वह वो क्या हुआ, उठने लगा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे, इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपके चिप को मतलब स्टिकर देखे हैं, आपने स्टिकर को देखा है जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज के दरवाजे से चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारक मतलब होल्डरों में पिन होल्डरों जैसे चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपको मतलब पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं और इनमें क्या होता है, चुंबक लगा होता है। ये जो देख रहे हैं इसमें भी चुंबक लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या चुंबक लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो क्या ये चुंबक लगा हुआ है, ताकि कील जो है ये सट रहा है। इसमें कुछ समान वस्तु जिसमें चुंबक लगे हुए हैं वो देख लिए हमने। आगे है कि यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न करें। जो आप देखेंगे तो आपको रेफ्रिजरेटर में आपको जब सटाते हैं तो क्या होता है, ये चुंबक इसको खींचता है अपनी ओर, वो सट जाता है। चुंबक कैसे खोजा गया, आप देखिए चुंबक को कैसे खोजा गया है उसके बारे में एक कहानी है, तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया जो वहाँ पे रहते थे, जो दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं भेड़ बकरियों को लेकर, उन्हीं को गडरिया बोलते हैं। और उसका नाम मैग्नस था। इसका नाम क्या था, तो मैग्नस था। वह अपने भेड़ों तथा बकरियों के झुंडों को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने हाथ में एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी, इसके ऊपर एक जो है टोपी लगी होती थी सिरे के में। और एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। क्या हुआ, वो जोर लगाया, पहाड़ पर जो है उसको देखा तो वहाँ पर सटाया तो उसको जोर लगाने में, उसको खींचने में क्या जोर लगाना पड़ा। चट्टान छड़ी को अपनी ओर क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। यहाँ पर चित्र के अनुसार आपको दिखाया गया है कि गडरिया जो है यहाँ पर पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक जो है उसको लोहे से सटा हुआ यह देख सकते हैं चट्टान में। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, क्या थी, एक प्राकृतिक चुंबक थी। और इस गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई है और इसी प्रकार जो है प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई है। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। इस पत्थर का क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। इसका नाम मैग्नेटाइट दिया गया। और मैग्नेटाइट में लोहा होता है, क्या होता है, मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। इन जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं, वे चुंबक कहलाते हैं। जो लोहा को अपनी ओर आकर्षित करेगा वो क्या कहलाएगा, तो वो चुंबक कहलाएगा। लोग अब तक जान चुके हैं कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण
होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे-छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। जो प्राकृतिक रूप से मिल रहा है उसको क्या बोला? इन पदार्थों को चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की जो है विधि का आविष्कार हुआ और लोहे के टुकड़े से जो है चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार होता है। इन्हें कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। जो लोहे के टुकड़े से बन रहा है चुम्बक उसको क्या बोला गया? तो कृत्रिम चुम्बक कहा गया। आजकल विभिन्न आकृतियों में कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुम्बक ये सब क्या है? तो कृत्रिम चुम्बक हैं। ऐसे चुम्बक जो हैं बहुत यहाँ पर मिलते हैं जो बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विभिन्न आकार के चुम्बक बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के आकार के चुम्बक बनाए गए हैं। क्रियाकलाप 1 में है कि आपको करना है कि कैसे चुम्बक काम करता है उसके बारे में। प्लास्टिक अथवा कागज़ का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजी मतलब क्लिप की सहायता से कस दीजिए। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कैसे कसा जाता है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर प्याले के अंदर एक चुम्बक रखिए तथा इसे कागज़ से ढक दीजिए जिससे कि चुम्बक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांध दीजिए और धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर उसके साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ पर एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रोका रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ये क्लिप जो है बिना किसी सहारे के ये हवा में रोका रहता है। क्यों? तो चुंबक के कारण उसको चुंबक जो है ऊपर की ओर खींच रहा है। ये आप देख सकते हैं चुंबक का प्रभाव हवा में लटका पेपर क्लिप यहाँ पर देख सकते हैं चुंबक का प्रभाव ही है जो ऊपर आपको लटका हुआ है। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। अब कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं, कौन से अचुंबकीय पदार्थ हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब करिए कि छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या-क्या वस्तुएं उठाती हैं? कहाँ कक्षा के कमरे में कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? जहाँ पर लोहा होगा वही वस्तु जो है उठेगा, अन्यथा कोई भी वस्तु नहीं उठेंगे। अ, अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को एकत्रित करिए और इसमें देखिए मैग्नेट थ्योरी की जांच कीजिए कि किसमें कौन चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखेंगे बहुत से चीज़ होते हैं जैसे लोहे की जो है कील हो गई और आपको गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ये सब जो है ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन-कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। अपनी नोटबुक में यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है कि अंतिम कॉलम में देखेंगे तो वस्तुओं के नाम यहाँ पर जो चुंबक को आकर्षित करता है उनको लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है लोहे की गेंद, नाम है लोहा और ये क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है। सही है हाँ। स्केल प्लास्टिक ये नहीं करता है। जूता चमड़ा ये नहीं करता है। साइकिल देखेंगे साइकिल करेगा। लोहा में आप देखेंगे एल्युमिनियम भी क्या करता है ये भी आकर्षित करता है। तो ये जो है जो आकर्षित करता है जो पदार्थ होता है वो आकर्षित करता है। लकड़ी होगा तो ये आकर्षित नहीं करेगा। ये यहाँ पर आप भर सकते हैं। आगे है कि अब उन पदार्थों की सूची बनाने के लिए कहता है जिनमें से वस्तुएं बनी हैं जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। क्या कोई ऐसी सर्वनिष्ठ पदार्थ हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तुओं के विद्यमान हैं। हम देखेंगे हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करती है। जब कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है तो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे देखेंगे लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये क्या होता है? ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता वो क्या कहलाता है? अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे आप देखेंगे तो मिट्टी का कोई भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे आप लकड़ी को देख लेंगे ये क्या है? जो अचुंबकीय पदार्थ हैं।
आगे हम पढ़ेंगे। देखिए बुझो का क्या कहना है। बुझो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, उसके हाथ में सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूँढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? तो वो जो है चुंबक से सहायता से वो सुई को ढूँढ सकता है। वो चुंबक की सहायता से क्या करेगा? तो सुई को ढूँढ सकता है। क्रियाकलाप 3 में आप देखेंगे, क्रियाकलाप 3 में क्या बताया गया है कि किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब देखेंगे। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े, लोहे का बुरादा हो सकता है। ये जो जो नहीं झड़ा है वो क्या हो सकता है? लोहे का बुरादा या लोहे का छोटा टुकड़ा हो सकता है जो नहीं झड़ा है। लेकिन रेत जो है वो क्या होता है? झड़ जाता है। आगे देखेंगे कि इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान पर रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है या नहीं है। अगर मिट्टी में, रेत में लौह कण विद्यमान है तो क्या होगा? वो सट जाएंगे चुंबक से। अपने घर के आसपास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कर सकते हैं। जो आप लोहे की बुरादे को तस्वीर में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं। ए और बी और सी में देख सकते हैं। जो पर्याप्त बुरादा ए में है, बी में कम है और सी में क्या है? नहीं है, बिना बुरादे के साथ है। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा स्थान हो सकता है? कोई गाँव, शहर नाम लिख सकते हैं। जो बुरादा आपको अगर मिल गया, मिला या नहीं मिला, ये भी आप बता सकते हैं कि अगर मिट्टी में आप सर्च करते हैं तो मिलता है या नहीं मिलता है। तो बहुत सारे जहाँ पहाड़ी जगहें हैं वहाँ पर आपको ये लोहे के बुरादे मिलते हैं और उससे चुंबक क्या होता है? आकर्षित होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा की तुलना कर सकते हैं। वे आपसे आपके साथ इस जानकारी को बाँट सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग के कुछ विशेषता देखते हैं? यहाँ पर देखेंगे क्रियाकलाप 4 में क्या-क्या आपको मिलते हैं। एक कागज़ के शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस शीट पर जो है एक चुंबक रखिए। क्या आप देखते हैं क्या लोहे का बुरादा चुंबक के 7 स्थानों पर एक स्थान पर समान रूप से चिपकता है? तो आप देख सकते हैं समान रूप से नहीं चिपकता। कभी यहाँ पर ज़्यादा तो कहीं कम होता है। उसका भाग क्या होता है? ज़्यादा कहीं चिपका हुआ है, कहीं कम चिपका हुआ है, अधिक है, कहीं कम है। ये देख सकते हैं क्या है? अधिक है, ये क्या है? अधिक है। बीच में देखिए खाली है। तो चुंबक जो है जहाँ पर ज़्यादा आकर्षित करेगा वहाँ क्या होगा? ज़्यादा चिपकेगा और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर कम चिपकेगा। ये आप दोहरा सकते हैं, इसको आप बार-बार कर सकते हैं। कहाँ पर कौन ज़्यादा आकर्षित बुरादे जो है कर रहे हैं, कैसे ये परिवर्तन आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे के किलों किलों से तथा विभिन्न प्रकार के चुंबक से भी आप यहाँ पर क्रियाकलाप कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे से के चिपकने का ढंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कैसे चिपका हुआ है। इसको दिखाने के लिए कहता है। आगे है कि बुझो के बाद है पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे के साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन-सी छड़ चुंबक है? तो आप जिसमें देखेंगे जो लोहे को आकर्षित करेगा क्या होगा? वो चुंबक होगा। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। क्या होता है? अधिकतर जो बुरादा है दोनों सिरों के पास चिपकता है, बीच में क्या होता है? बच जाता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं और उसका ध्रुव जो होता है इन सिरों के नज़दीक होता है। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कर सकते हैं। लोहे के बुरादे का प्रयोग जो है उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति को आप जाँच कर सकते हैं। जाँच करेंगे तो देखेंगे कि क्या जहाँ पर ध्रुव जो है वहाँ पर ज़्यादा जो है सिरों पर जो जिसका नज़दीक है वहाँ पर ज़्यादा चुंबक जो है सटा हुआ है, लोहा क्या है वहाँ पर ज़्यादा सटा हुआ है। चुंबक ज़्यादा आकर्षित अपनी ओर आकर्षित करता है। दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं जो आप ऊपर में और नीचे में कैसा है।
देखेंगे तो क्या ऊपर में और नीचे में बहुत ज़्यादा ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहा है, बीच में क्या नहीं कर रहा है, ये बताया जा रहा है। प्राचीन गया है दिखाया गया है कि अब क्या है, तो दिशाएँ ज्ञात करना। प्राचीन समय में भी आप देखिए दिशाएँ कैसे ज्ञात की, ये चुंबक की विधि से ही दिशाएँ ज्ञात करने की विधि आई है। तो ये आपको यहाँ पर बताए गए हैं। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ सुनी होगी। देखिए ऐसी ही कहानी जो है चीन के एक सम्राट के बारे में है जिनका नाम क्या है, हुआंग टी था। उनका नाम क्या था, हुआंग टी। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह जो है रास्ता दिखा रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा है सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी, और यह जो भुजा दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात करता था। और जो वह देखता था कि दक्षिण की दिशा है, पूरब की दिशा है, उत्तर की दिशा है, ये कैसे, तो उसी रथ से वह फैली हुई भुजा से ज्ञात करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारित जो है बनाते हैं, उसकी दिशा को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रथ में जो लगा हुआ है मूर्ति वो क्या दक्षिण की दिशा को निर्देशित कर रहा है। ये देख सकते हैं मूर्ति में लगा हुआ, जो रथ में लगा हुआ मूर्ति है। आगे है क्रियाकलाप 5 में देखेंगे। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे को पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए और चुंबक की विराम अवस्था में इसे दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए और एक रेखा से हम इसको मिलाएंगे। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है। ये देख सकते हैं जहाँ पर वो विरामावस्था स्थिति में आकर रुकता है वही उस दिशा को दर्शाता है। ये देख सकते हैं क्या स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। ये लटका हुआ देख सकते हैं। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में फिर से आने दीजिए। फिर से उसको आने दीजिए। जिसके विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? तो नहीं। चुंबक क्या तो फिर उसी दिशा में घूमकर आ जाता है। चुंबक को एक दिशा दूसरी दिशा में घुमाइए तथा उसे विराम अवस्था में आने के लिए अंतिम दिशा को नोट कर सकते हैं कि कैसे वो दिशा में वो आ रहा है। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? आपने यहाँ पर देखा क्या चुंबक जो है एक ही दिशा में आकर विरामावस्था में रुक जाता है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? जहाँ पर वो चुंबक अपनी ओर खींच रहा है वहीं पर वो आकर रुक रहा है। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आती है? तो नहीं, ये नहीं आती है। अब देखेंगे कि हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विरामावस्था में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। क्या होती है? जो उत्तर और दक्षिण होती है। उत्तर और दक्षिण होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। जहाँ सूर्य उग रहा है वहाँ पूर्व दिशा आप देख सकते हैं कहाँ पर है। यदि आप यदि आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। अगर आप पूरब हैं तो क्या होगा? ये बाईं है, बाईं ओर उत्तर होगा, दाहिनी ओर दक्षिण होगा। ठीक। और दिशा निर्धारित के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं तो हो सकता है, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा दक्षिण कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है।
यहाँ पर देखेंगे जैसे ये ऊपर और नीचे अगर जा रहा है, उसका चुंबक जिस प्रकार से है वो आपको दिखाई देगा। जहाँ उसका चुंबक जिस दिशा में होगा उस दिशा में वो आपको दिखाई देगा, उत्तर है या दक्षिण है, आप देख सकते हैं। ये आप देखते हैं। कौन उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो उत्तर की ओर निर्देश करेगा उसको क्या बोलते हैं? उत्तरोन्मुखी कहते हैं या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसको उत्तरी क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी होता है, इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं। सभी चुंबक के क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, पहला और दूसरा, जो उत्तर और दक्षिण होता है। ठीक, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबक पर उत्तर मतलब एन, उत्तर मतलब देखेंगे तो नॉर्थ होता है, उत्तर ये नॉर्थ, और दक्षिण में एस, साउथ। नॉर्थ और साउथ ध्रुवों को अंकित किया जाता है, जो उत्तर और दक्षिण को निर्देशित करता है। नॉर्थ और साउथ को आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपका विद्यालय जो मुख्य द्वार किस दिशा में है, आप बता सकते हैं। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर मुख्य द्वार किस दिशा, पूर्व, दक्षिण, उत्तर बता सकते हैं, पश्चिम में। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। अब क्या है? तो यह है कंपास, जिसको दिक् सूचक, कंपास मतलब दिक् सूचक के नाम से जाने जाती है। कंपास तक कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है, और यह जो है एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी लगी होती है। और क्या होता है? एक चुंबकित सुई होता है और डिब्बी में एक धुरी पर यह लगा हुआ रहता है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, और स्वतंत्रता पूर्वक ये घूमते रहता है। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, आपको दिया जाता है ये कंपास, जो आप जिस दिशा में रहेंगे उसी दिशा में वो घूम जाएगा। उत्तर दक्षिण दिशा को आपको निर्देशित वो करता है। ये घूम जाता है। और कंपास में एक डायल भी होते हैं। क्या होता है? एक डायल भी होता है जिस पर दिशा अंकित होता है, और यह डायल भी होता है जिसमें नॉर्थ, साउथ ये सब लिखा रहता है। नीचे दिया गया चित्र आपको देखने को मिलेगा। अंकित करता है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशा निर्धारित करना होता है। उसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है, और जब वो अस्थिर हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, विराम हो जाएगा, तो क्या दिशा निर्देशित करेगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करेगा। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। ये हम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ साउथ यहाँ पर दिया गया है कि कैसे उत्तर दक्षिण को यहाँ पर 0 0 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, जो उत्तर दक्षिण ये होंगे। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव को पहचान के लिए सामान्यतः इसे रंग जो है, इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है, और इसको जो भिन्न रंग से भी पेंट करते हैं ताकि इसको आप पहचान सकें। रेड कलर से मार्क कर देगा और कुछ ग्रीन देगा। ये जो है कुछ अलग पेंट जो है यहाँ पर किए जाते हैं ताकि आप इसका पहचान कर सकें। देखिए, अपना चुंबक स्वयं बनाइए। अब जो है आप स्वयं चुंबक बनाने के लिए कहता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम देखते हैं। चुम्बक बनाने के अनेक विधि हैं। आइए हम सरलतम विधि को सीखते हैं। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए, तथा इसका कोई ध्रुव, एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार के लोहे की छड़ को अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराने के लिए कहता है। तब हम देखेंगे कि जो आप लोहा की छड़ था वह क्या बन गया? चुंबक बन गया। उसको बार बार एक दूसरे से सटाते रहिए 30-40 बार, तो क्या हो जाएगा? वो जो है फिर चुंबक बन जाता है। वही लोहा क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आया, यहाँ पर देख सकते हैं ये गया, ऊपरी भाग, निचली भाग, ऊपरी भाग, निचली भाग, ये आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चुंबक बन जाएगा। ये सटते रहेगा, उसका छोटा छोटा बुरादा जो है उसके समीप आते रहेगा, और ये ध्रुव से क्या हो जाएगा? सटता रहेगा, और इसके कारण ये चुंबक बन जाता है। यही आपको बताया जा रहा है। इसके लिए कोई पिन अथवा कोई लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। ये लोहे का बुरादा या पिन है, इसको समीप लाते हैं। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर और करेंगे, और यही प्रक्रिया जो है बार बार करेंगे। जो ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चुंबक बन जाएगा। आगे है
कि ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। जो ध्रुव है और जो उसकी दिशा है उसको हम बदलेंगे नहीं। अगर बदलेंगे तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। इसको एक ही दिशा में आपको करना है। तो ये आपको एक ही दिशा में करना है और इसी कारण ये चुंबक बन जाएगा। आप लोहे की कील, सुई तथा ब्लेड आदि कोई भी इसी प्रकार के चुंबक जो हैं, इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आसमान ध्रुव आकर्षित होती है। देख सकते हैं यह आसमान 13.1 में दिखाया गया है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ये समान जो है असमान ध्रुवों में आकर्षित होता है और समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर समान ध्रुव है तो क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये प्रतिकर्षण हो गया है। और असमान ध्रुव है तो ये आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और जो असमान अगर रहेगा, असमान रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान तब प्रतिकर्षण और असमान तो आकर्षण। देखिए क्रियाकलाप 6 में दिया गया है कि क्षार चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कंपास बनाना चाहेंगे। ये तो देख सकते हैं कंपास बनाने के लिए बताया गया है कि आप चुंबक के क्षार चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए और अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। सुई पानी को ना छुए। यहाँ पर देख सकते हैं सुई है, ये पानी को नहीं छुए, ये निर्देशित करने के लिए कहता है। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए। इस सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना सुई कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट करिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद हो गया? अगर कॉर्क का घूमना बंद हो गया और किस दिशा में आया वो आप देख सकते हैं। उस दिशा क्या दर्शाएगी? नॉर्थ साउथ को दर्शाती है। जो आगे है कि चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये आपको यहाँ पर आपने देखा, ये आप देखेंगे चुंबक के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है ये खेल खेल में आपको बताया जाएगा। आइए चुंबकों के एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटे खिलौने लीजिए। दो कार लेने के लिए कहता है। ए और बी यहाँ पर देख सकते हैं लिया गया है। प्रत्येक कार के ऊपरी जो है लंबाई के अनुदिश रबर बैंड के एक चुंबक लगाए। यहाँ पर क्या है? चुंबक लगा हुआ, ये चुंबक लगा हुआ, ये अनुदिश लगा हुआ चुंबक है। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। ये जो है उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की है और बी का जो है विपरीत दिशा में। ये क्या है? विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में है। ये देख लिए अब ये क्या है? असमान ध्रुव है ये, इसीलिए ये असमान ध्रुव है तो क्या हो रहा है? आकर्षक जो है आकर्षित हो रही है। असमान ध्रुव है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये क्या है? आकर्षित हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये प्रतिकर्षण हो रहा है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर जा रही हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? और अपने परीक्षणों पर यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि आपने वहाँ पर आपको हमने बताया कि कार कैसे काम कर रहा है। कार ए का अग्रभाग बी के अग्रभाग की ओर है। क्या है? बी के अग्रभाग की ओर है। यहाँ पर देख सकते हैं कार ए और बी के अग्रभाग की ओर है। हाँ है। तो कार कैसी चलती हैं? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर, ये बिल्कुल नहीं, एक दूसरे की ओर ये चल रही है। कौन? तो ए और बी। और ये असमान है तो ये क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। ये क्या हो रही है? तो आकर्षित हो रही है। ये देख सकते हैं ए और बी क्या हो रहा है? आकर्षित हो रही है। और असमान है और समान रहेगा तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। वही यहाँ पर दिया गया है। कार ए और एक पश्च भाग और बी अग्रभाग की ओर है तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण। यहाँ पर अग्रभाग है, बी पश्च भाग होती है, प्रतिकर्षण होगा। ये हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे अब खिलौने कारों को एक दूसरे के समीप के इस प्रकार रखें कि ए का पक्षभाग बी के अग्रभाग के सम्मुख रखें। क्या ये पहली तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट करने के लिए कहता है। जो आप जिस दिशा में आप चला रहे हैं, कार ए को चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं तो उसी दिशा में आप नोट करेंगे। इसको बी को चला रहे हैं तो उसको दिशा में नोट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में अपने परीक्षण यहाँ पर लिखिए। क्रियाकलाप में हमें क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? अगर दो समान ध्रुव है तो क्या होगा? वो आकर्षित
करता है, क्या करता है? ये प्रतिकर्षित कर, दो समान अगर ध्रुव है तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करता है। अगर असमान ध्रुव हो तो क्या करेगा? तो वो आकर्षण करेगा। असमान ध्रुव अगर मिल गया तो वो क्या करेगा? तो वो जो है आकर्षित करेगा, और असमान ध्रुव मिल गया तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, जो ऊपर में आपको दिखाया गया है। आगे है कि बुझो आपसे प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप बुलाने में क्या होगा? तो चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे के चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को एक एक करके उसके समीप लाकर देखा जा सकता है। अब देखिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं, कुछ चेतावनियाँ हैं, या सॉरी कुछ चेतावनी भी हैं। क्या है? तो यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़ा से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्या होगा अगर उसको गर्म कर देते हैं, उसको पीट देते हैं तो क्या करेगा? उसका गुण जो होगा वो जो अपनी ओर खींच खींच रहा है वो क्या होगा? वो अपने गुण को खो देता है। यहाँ पर देख सकते हैं गर्म किया जा रहा है, यहाँ पर हथौड़ों से पीटा जा रहा है, यहाँ पर गिराया जा रहा है, तो क्या होगा? उसका गुण जो होगा वो खो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पीछे पूछे गए हैं। आगे है कि यदि चुंबकों का उचित रख-रखाव ना हो, तब भी ये समय के साथ छिन्न हो जाता है, और इसका उचित देख-रेख नहीं करेंगे, तो ये समय के साथ छिन्न हो जाएगा। इसका भी कोई गुण नहीं रहेगा। वो जो है आकर्षण उसमें है वो नहीं रहेगा। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के समान ध्रुवों के आस-पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से करके पृथक करके इसके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 2 लकड़ी से छोर हटा के और नर्म लोहा से यहाँ टुकड़ा लगाया गया है, ताकि यह क्या हो? इसका गुण बना रहे। यहाँ पर देख सकते हैं अपने चुंबकों का सुरक्षित रखना, ये भंडारण करने के लिए यहाँ पर कहता है कि कैसे आप इसको रख सकते हैं। एक दूसरे लोहे और चुंबक को सटा कर रखेंगे ताकि क्या होगा? ये बना रहे। इसका गुण क्या हो? जाए ना। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजियम सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। इनसे क्या होगा? आप दूर रखेंगे ताकि उसका गुण जो है समाप्त ना हो। समझ गए? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे खोजा गया, किस नाम से पुकारा जाता है, ये क्या काम करते हैं, कंपास के बारे में यहाँ पर बताया गया। कंपास, दिक्सूचक, चुंबक, मैग्नेटाइट ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। देखिए सारांश में दिया गया है। सारांश में मैग्नेटाइट एक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकील, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसको आकर्षित करता है? तो निकील, कोबाल्ट को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करता वो क्या होता है? और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और चुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को क्या करता है? आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुवों एक दूसरे को आकर्षित करता है, और जबकि समान ध्रुवों में यह क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और समान ध्रुवों में ये आकर्षण करता है। तो हमने ये चैप्टर को पढ़ा। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसको भी हम समाप्ति कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप लिख सकते हैं क्या क्या? तो छड़ चुंबक के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है नाल चुंबक, और यहाँ पर गोलीय चुंबक लिख सकते हैं। तीनों चुंबक के नाम आप लिख सकते हैं। जो चुंबक दूसरा क्वेश्चन है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है वो क्या कहलाता है? जो चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो वो आकर्षित कर रहा है। और जो कागज कागज एक गौ नंबर कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। क्या है? ये एक डैश पदार्थ नहीं है। तो ये कौन सा पदार्थ नहीं है? तो ये कागज के बारे में यहाँ पर बताना है। चुंबकीय पदार्थ ये नहीं है। ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ ये नहीं है। ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि लटका हुआ चुंबक जो होता था उसको वो लटकाते थे अपनी दिशा को ज्ञात करने के लिए। चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। यहाँ पर देखिए सही कथन आपको गलत और सही चुनने के लिए कहता है। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। ये क्या है? गलत है। क्या होते हैं? 2 होते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था? यूनान में नहीं हुआ था। ये भी गलत है। आगे पढ़ेंगे कि चुंबक
जो होता है ग चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या है? सही, ये सही है। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य अधिक चिपकता है। ये मध्य नहीं बल्कि साइड में ये चिपकता है। ये भी गलत है। आगे है कि छड़ चुंबक सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ये आप देखेंगे तो ये क्या है? सही है। किसी स्थान पर पूर्व-पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि ये सही है, आप इसकी सहायता से कर सकते हैं कंपास की सहायता से। रबर एक चुंबकीय पदार्थ, ये क्या है? गलत है। ऊपर में भी आप देख रहे हैं कि चुंबक के बारे में पूछा था, तो रबर क्या है? एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपने इसको पढ़ा, तो आप इसके बारे में पढ़े हैं, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, ये कैसा लगा आप बताएँगे। और जैसा यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉलम भी है, कॉलम को भी मिला लेते हैं। तो कॉलम क्या है? तो कॉलम 1, कॉलम 2 है, तो इसको मिलान करने के लिए कहता है नाउ क्या है कॉलम? तो कॉलम में आप देखेंगे तो नाव जो है चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। ये क्या है? इसका ऑप्शन में देखेंगे मिलाएँगे तो इसका क्या हो जाएगा? नाव और चुंबकीय पदार्थ से निर्मित हुई लकड़ी से बना होती है, ये नहीं होता है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होता, ये क्या है? ये सही होगा। क्या होता है? नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होता है, चुंबक विहीन होता है, चुंबकहीन होता है। ये क्या होता है? चुंबकहीन होता है, ये चुंबकहीन होता है। आगे हम पढ़ेंगे यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। ये पूछा गया है और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये देखिए नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया जाता है और यहाँ पर ये देखेंगे चौथा में आप देखेंगे जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक की से दूर चली जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? नाव और चुंबकीय पदार्थों से निर्मित होते ये दूर नहीं जाती है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है तो इसका क्या हो जाएगा? नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग से की ओर जाती है। उत्तरी क्या होता है? अग्रभाग की ओर जाती है। और आपने तीसरी में यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यदि चुंबक उत्तरी ध्रुव नाव अग्रभाग है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा इसका आप देखेंगे तो नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया जाता है। ये मिलान हमने कर लिया। ये आपको कैसे लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो